आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मनीष। और ये संगीत आप सुन रहे होंगे, ये वाद्य यंत्रों की थाप आप सुन रहे होंगे। कुछ महसूस करिए किससे जुड़ा हुआ है ये गीत। जी हाँ, कलाकार बेमिसाल में बात राज खोसला जी की। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बाल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई पर से,
बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। ओए देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। खेली होठों पे बाहर, निकला गुस्से से भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो लेके पहला पहला प्यार। वाकई बहुत सारी बातें अपने आप जहन में आने लगती हैं जब ऐसे गीतों को हम सुनते हैं। राज खोसला जी का जिक्र कर रहा हूं मैं आज कलाकार बेमिसाल में, और निश्चित तौर पर राज खोसला जी का जीवन या उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। शुरुआती तौर पर अगर देखें तो 31 मई 1925 को राज खोसला साहब का जन्म हुआ था पंजाब के राहोन में, और एक तरीके से कह सकते हैं कि परमात्मा या विधाता पहले से ही जो व्यक्ति आगे बनना चाहता है उसके लिए रास्ता बनाते हुए चलता है, और यही कुछ राज खोसला साहब के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर एक शास्त्रीय गायक बनने की ललक थी और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था। और कह सकते हैं कि एक संगीत कर्मचारी के रूप में ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के दौरान उसके बाद में उन्होंने सोचा कि एक गायक के तौर पर अपनी छवि को बनाया जाए, गायक के तौर पर स्थापित हुआ जाए, इसलिए वो बॉम्बे आए। तो एक अच्छी बात ये मैं देखता हूं लगातार कि फिल्मी दुनिया से जितने भी लोग जुड़े रहे हैं, ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वो जरूर आकाशवाणी के साथ उनका जुड़ाव बना रहा है, और ये हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड का मोमेंट होता है। ये बहुत गर्व की बात होती है कि ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम आकाशवाणी से जुड़े हुए रहे हैं। तो अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो फिल्म काला पानी का है, और वाकई ये गीत सुन के भी आपको बहुत कुछ पुरानी धुनें, पुरानी बातें, पुराने गीत, पुराने गायक और हाँ राज खोसला जी की याद आपको जरूर आएगी। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम,
काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, कोई जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अरे अच्छे हम अकेले, 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर लूटना जीने के मजे, जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जी के, हो रहना किसी के, क्या करना है जी के, अरे हो रहना किसी के, हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो समझे आप, एक छोटा सा अल्प विराम, उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। सुंदर सा वो माँ का लाडला, सुबह सुबह ग्लास भर दूध पीकर दूध से बनी मूंछों को हथेलियों से पोंछता, पीठ पर किताबों से भरा बैग लादे, रोज दौड़कर स्कूल की बस पर चढ़ जाता माँ को हाथ हिलाते। पर आज सुबह वो क्यों चल रहा बोझल कदमों से? बस में बैठे उसके दोस्त हंस रहे, मानो चिढ़ा रहे उसे, और वो बुझा बुझा सा जा रहा सबसे नजरें चुराते। माँ ने पूछा तो पता चला साइबर बुलिंग करके बच्चे को परेशान किया जा रहा है। स्कूल की पढ़ाई के साथ बच्चों को सिखाएं सुरक्षा के जरूरी पाठ। उसे बताएं कि अगर कोई साइबर बुलिंग या यौन शोषण या किसी अन्य तरीके से परेशान करे तो फौरन टीचर तथा माता पिता को इसकी जानकारी दें। दिल्ली पुलिस से 112 पर संपर्क करें। चाइल्ड सेफ्टी के लिए दिल्ली पुलिस है आपके साथ। बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं हम कलाकार बेमिसाल में राज खोसला साहब की। और जैसा मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। निर्देशक ऐसे कई हमने देखे हैं जो कि किसी थीम पर फिल्मों को बनाते हैं, उनका अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, विशेषज्ञता होती है उनकी। लेकिन जब हम राज खोसला साहब का जिक्र करते हैं तो कई रूपों में उनको याद किया जाता है। सामाजिक विषयों को लेकर बात हो, गीत संगीत प्रधानता को लेकर बात हो, और खास तौर से जो मिट्टी की महक उनकी फिल्मों में देखने को मिलती है वो अन्यत्र कम ही ऐसा होता है। एक लंबी श्रृंखला ऐसी फिल्मों की है जिसमें उनके जो गीत हैं उन फिल्मों के वो लोक दिनों पर हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि शास्त्रीय गायन में उनको प्रवीणता हासिल थी और कहीं ना कहीं ये चीज उनकी फिल्मों में दिखी है। आप मेरा साया का जिक्र कर सकते हैं, आप बंबई का बाबू का जिक्र कर सकते हैं, मेरा गांव मेरा देश का जिक्र कर सकते हैं। कई सारी फिल्में हैं जिसमें कि लोक गीतों का इतनी अच्छी आपको एक श्रृंखला मिलेगी कि आप लगातार उसको सुनना चाहते हैं। ऐसा ही एक गीत 1971 में जो फिल्म आई थी राज खोसला साहब की, और वो थी मेरा गांव मेरा देश। तो उसी को लेकर एक गीत आप जब सुनेंगे ना तो वाकई आप कह उठेंगे, वाह क्या बात है। और इसमें हमारे गांव, हमारी मिट्टी, हमारे लोक गीतों की मिठास है, छाप है, भारत की संस्कृति है,
पहचान है, सब कुछ तो है इस गीत में। देखिए क्या छेड़छाड़ है ननद और भौजाई के बीच, है ना।
जैसा लगातार हम आपसे इस बात को कह रहे हैं कि राज खोसला साहब का जो व्यक्तित्व है वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, और ऐसा उनकी फिल्मों को देखकर साफ तौर पर लगता है। और वो ये कि जब उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया और उसके बाद में लगातार जब वो फिल्में बनाते चले गए, तो एक शैली में जब वो फिल्म बना रहे थे एक निर्देशक के तौर पर ये बड़ा मुश्किल होता है, और फिर वो तुरंत अपनी शैली को परिवर्तित कर देते थे। जहां आप देखिए कि एक तरफ वो क्राइम थ्रिलर बनाते हैं, सीआईडी और काला पानी, दूसरी तरफ वो 16वां साल बनाते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लोग इस विधा को समझते हैं, जो लोग फिल्मों की जानकारी रखते हैं, वो लोग इस बात को समझते हैं कि एक सिक्योरिटी की एक जो भावना होती है कि नहीं भाई साहब, हमें तो अगर हमें मार्केट को देखना है, हमें इसका कैसे बिजनेस करेगी फिल्म, ये इन सबको जब ध्यान में रखते हैं तो एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि अगर हम कोई नया प्रयोग करते। लेकिन राज खोसला साहब इन सबसे परे थे। उन्होंने 16वां साल जब 1958 में फिल्म बनाई तो उसमें महज एक अकेली रात की एक कहानी थी, जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और बाद में वो प्रेमी उसको धोखा देता है। और उसके बाद पूरी कहानी है कि उसके पिता के जागने से पहले एक पत्रकार द्वारा जो है वो घर वापस करने में उसकी मदद की जाती है और पता चलता है फिर लड़की ने क्या किया। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसे विषय पर, कहानी पर ऐसी फिल्म बनाना एक मुश्किल काम होता है जब आप मार्केट में हो। लेकिन फिर भी राज खोसला साहब की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो लगातार इसकी परवाह किए बगैर कि क्या होगा, वो अपने सब्जेक्ट पर, अपनी चीजों पर बहुत कंसंट्रेट करते थे, और वो चीज हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलती है। ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो 16वां साल फिल्म से ही है, 1958 में आई थी, और गीत आपके सामने है। अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा,
सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 4th June and 11th June. Hurry up. आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। पीएम जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। वक्त हो गया है 12:39 और 9 सेकंड। आप लगातार बने हुए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त मनीष। और लगातार हम बात कर रहे हैं राज खोसला जी की। लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। पहले पहले कम मिले फिर तो खूब हम मिले। एक मुलाकात में हंस के बात बात में जाने तूने क्या कहा, जाने मैंने क्या सुना। जाने तूने क्या कहा, जाने मैंने क्या सुना। तूने किया मजाक मेरी जान निकल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई।
मेल में, इस नजर के खेल में ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया, ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया। क्या ये खून माफ है, ये कोई इंसाफ है, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी भी खता नहीं, मेरी भी खता नहीं, तेरी भी खता नहीं, मेरी भी खता नहीं, दोनों पे शबाब है, उम्र ये खराब है। शौक शायरी का है, शेर ये किसी का है, देखा जो हुस्न यार, तबीयत मचल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी मेरी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, प्यार में बदल गई, प्यार में बदल गई। जब भी राज खोसला जी का जिक्र होगा या जब भी हम हिंदी फिल्म जगत पर नजर डालेंगे तो 1950 से लेकर 1980 तक का दशक, और यहाँ पर राज खोसला जी का एक छत्र राज कह सकते हैं। खास तौर से इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो उनकी शैली थी है, और हमेशा उन्होंने नई नई शैलियों को इजाद किया या नए तरीके से एक हर फिल्म में उनके एक नयापन दिख रहा था निश्चित तौर पर। जैसे मैंने कहा पहले भी आपसे कि लोकगीतों के लिए वो जाने गए कि उन्होंने अपनी फिल्मों में लोकगीतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, और इसी लिहाज से अगर हम देखें तो अभिनेत्रियों को उन्होंने बहुत अच्छे किरदार में संवार के उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और इसीलिए उनको महिला निर्देशक के तौर पर भी जाना गया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के किरदार को सामने रखा और लोगों के सामने वो बात पहुंचाई, वो पीड़ा पहुंचाई, वो दर्द पहुंचाया संगीत के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। गुरदत्त साहब के पहले कुशल मार्गदर्शन में उन्होंने अपने निर्देशन के करियर का आगाज किया, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सीआईडी 1956 में आई थी, वो कौन थी, जबरदस्त हिट फिल्में उन्होंने बनाई हैं। अगर हम बात करें मेरा साया की, उसमें भी ये महिला प्रधान ही फिल्म थी। 1966 में आई मेरा गांव मेरा देश, 1971 में दोस्ताना, 1980 में, और बहुत अच्छी फिल्म हर किसी के जहन में आज भी उसकी यादें ताज़ा हैं, मैं तुलसी तेरे आंगन की। ऐसी फिल्म जिसको कि फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ मतलब फिल्म का एक पुरस्कार भी मिला, और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन फिल्मों में जो संगीत था वो बहुत, संगीत के दृष्टिकोण से अगर ये फिल्में देखी जाएंगी तो बहुत ही उत्कृष्ट मानी जाती हैं। तो ये लगातार हम बात कर रहे हैं राज खोसला जी की।
हूँ कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं। ये हूँ कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ठोकर जहाँ मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे, ये हम सफर है तो काफी है इनका सहारा मुझे। ठोकर जहाँ मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। न जाने कितने संस्मरणों, यादों, बातों, जानकारियों से मैं अभी इस वक्त गुजर रहा हूं जब मैं आपसे ये तमाम जानकारियां साझा कर रहा हूं। वाकई राज खोसला साहब के बारे में जितना जानिए, जो कुछ लिखा है, जो कुछ पढ़ा है, शब्दों की अपनी एक सीमा होती है और हम वहीं तक समझ पाते हैं। लेकिन जब आप उनकी फिल्मों को देखते हैं, उनके गीत को देखते हैं, वो संगीत देखते हैं, तो आपको लगता है कितनी भिन्नता, विविधता है। माफ करिएगा, विविधता शब्द ज्यादा सही रहेगा मुझे लगता है। कितनी विविधता है उनके फिल्मों में। और जैसा हमने आपको बताया कि गुरुदत्त साहब के कुशल मार्गदर्शन में उन्होंने जब अपना ये करियर शुरू किया और उसके बाद में 1954 में देवानंद और गीता बाली के साथ में जो फिल्म मिलाप आई, हालांकि वहां से उन्होंने ब्रेक लिया और उसके बाद में लगातार उनका करियर आगे बढ़ता चला गया। और इस फिल्म की ही अगर हम जिक्र कर लें, मिलाप की ही बात कर लें, तो यहाँ पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही उस समय के नए संगीतकार थे, म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता। तो ये बात एक बार फिर से सिद्ध हो रही कि उन्होंने रिस्क लिया है फिल्मों को लेकर, चाहे वो कहानियों को लेकर बात करें या संगीत को लेकर बात करें, एक थीम को लेकर बात करें। रिस्क उन्होंने लिया है और कहते हैं ना, जब आप रिस्क आगे लेते हैं, जब आप हिम्मत करते हैं, तो फिर आगे जीत आपके सामने खड़ी होती है। तो बस यही बात लागू होती है राज खोसला साहब पर। बेहतरीन संगीत के बावजूद लगातार कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि उसमें नाकामी भी देखनी पड़ती है, और मिलाप के साथ ऐसा हुआ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि इसके बावजूद लगातार वो आगे बढ़ते रहे, हिम्मत नहीं उन्होंने हारी। और फिर आगे आप जब सीआईडी आती है 1956 में, तो आप देखते हैं क्या कुछ होता है उसमें। खास तौर पर ये यहाँ पर एक अपने तमाम जो श्रोता है उनको ये बताना चाहूंगा कि एक जो शॉर्ट्स को लेकर, मतलब जो इसको कहते हैं फिल्मांकन,
उसके दृष्टिकोण से भी ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक इनोवेटिव सॉन्ग पिक्चराइजेशन जिसको कह सकते हैं वो वहां पर इजाद किया गया था, और जो कि गुरदत्त साहब के ऊपर फिल्मांकन हुआ था। तो ये जो कला है, यही चीज राज खोसला साहब को तमाम अन्य बड़े निर्देशकों की कतार में सबसे अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करती। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। के डाली पे गाए मत वाली, कोयलिया काली निराली। अम्बुआ की डाली पे गाए मत वाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई सबब होगा। रिम झिम छाए घटाए, क्या बात हो गई। रिम झिम छाए घटाए, क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई, बरसात हो गई। तेरी चुनरी लहराई, बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई।
रतियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था मैं दर्दी वही बात हो गई। वो जिसका डर था मैं दर्दी वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। अब देखिए ना, वक्त वक्त में ही वक्त कब गुजर जाता है इसका तो पता ही नहीं चलता है। आपसे लगातार बात करते करते कैसे ये वक्त निकल गया नहीं पता चला। और फिलहाल यहाँ पर एक कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम में तो